नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री। आइए सुनते हैं रेडियो सिटी की पेशकश रामायण रहस्य। आदि राम तपोवनादि गमनम् हत्यामृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालिनिर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्ण हननम् इतवधि रामायणम्। रामायण की लीला त्रिदेव द्वारा मनुष्यों के जीवन में कर्तव्य, प्रेम, नैतिकता, लोक कल्याण और समाज व्यवस्था की स्थापना हेतु किया गया, क्योंकि रामायण मानव जीवन के उद्धार के लिए भगवान विष्णु का मानवीय रूप था, इसीलिए उसे रामचरितमानस कहा जाता है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला तो वो घबरा गई और उन्होंने रावण को बहुत समझाया। हे स्वामी, आप सब कुछ जीत सकते हैं, परंतु एक सती सावित्री नारी के मन को नहीं जीत सकते। प्राणनाथ, समस्त गुरुजन आपको समझा रहे हैं। आपके नाना जी, आपकी माता सभी एक ही बात कह रहे हैं कि सीता को लौटाकर राम की शरण में चला जाऊं। यदि यही बात तुम भी कहने वाली हो तो हमारा उत्तर भी सुन लो कि ये कदापि नहीं हो सकता। रावण सीता को अपनी रानी बनाएगा, लौटाएगा नहीं। पर वो नहीं माना और मंदोदरी को यूं ही छोड़कर सभा में चला गया। वहीं सभा में रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देना ही उनके लिए और पूरी लंका नगरी के लिए उचित होगा। नहीं भ्राता, नहीं, ये अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। आपके इस अधर्म से पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूँ। परंतु ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, तू षड्यंत्र कर रहा है। घर का भेद बताने वाले तू बल कल से हमारा विरोधी रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा गुनाहगार, घर के भेदी उसी राम के पास जा। और उसने अपने ही भाई विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए। श्री राम ने उन्हें खुशी खुशी स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने के लिए जगह भी दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को रावण से बात करने के लिए भेजा, लेकिन रावण नहीं माना। युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया, जिसके कारण लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। लक्ष्मण के शरीर में कोई हलचल न पाकर सब लोग काफी व्याकुल हो उठे। तब विभीषण के कहने पर लंका के वैद्य ऋषि सुषेण जी को वहां बुलाया गया। वैद्य ऋषि ने लक्ष्मण की हालत देखते ही कहा कि यहाँ से मीलों मील दूर कैलाश पर्वत और विशेष पर्वत के बीच दिव्य औषधियों का एक विशाल पर्वत है, जहाँ मृत संजीवनी बूटी मिलती है। वही संजीवनी बूटी इस वक्त लक्ष्मण के प्राण बचा सकती है। लक्ष्मण के पास सिर्फ एक रात का समय बचा था और मात्र एक रात में पृथ्वी के दूसरे कोने तक जाकर संजीवनी बूटी लाना नामुमकिन था। ये सुनते ही हनुमान ने भगवान राम से विनती की और कहा, प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पहले अगर मैं संजीवनी नहीं लेकर आया तो आपको अपना मुंह फिर कभी नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम। परंतु उस पौधे को पहचानना हनुमान के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही साथ ले आए। रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना को श्री राम की वानर सेना ने पराजित कर दिया। अंत में श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर रावण और युद्ध का अंत किया और इस तरह माता सीता रावण के चंगुल से आजाद हुई। श्री राम सीता माता से मिलकर बहुत खुश हुए। उनके साथ साथ
बाद पूरी वानर सेना ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब 14 वर्ष समाप्त होने वाले थे। रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को देकर इसके बाद पुष्पक विमान पर बैठकर वो अयोध्या लौट आए। उनके साथ हनुमान जी और सुग्रीव जी भी आए थे। अब सुनते हैं इंडिया के टॉप 10 माइथोलॉजिकल ऑथर्स में से एक नीलेश कुमार अग्रवाल जी को। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश कुमार अग्रवाल है। अभी आपने लंका कांड को सुना। अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। नारद पुराण के तृतीय पाद के अनुसार युद्ध के समय जब रावण ने विभीषण पर शक्ति बाण छोड़ा और वो श्री राम को जा लगा, तब यह देख हनुमान जी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़कर रावण की ओर दौड़े और भयंकर सिंहनाद करते हुए बोले, अरे वो दुष्ट, युद्ध में खड़ा रहे, खड़ा तो रहे। और यह कहकर उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और रावण के सीने पे लात दे मारी, जिससे रावण का शरीर अत्यंत कांपने लगा। रावण को मारने के पश्चात जब श्री राम ने माँ सीता के साथ अग्नि परीक्षा की लीला रची, तो उसका कारण यह था कि सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल जाए। उसके पश्चात अग्नि ने शरीर धारण करके सीता जो को श्री राम को वैसे ही समर्पित कर दिया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी समर्पित की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अंगद ने यह भी बताया कि रावण कब कब हारा था। पहला, जब बलि को जीतने रावण पाताल गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधे रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर रावण को मारते थे, तब बाली ने दया करके उसे छुड़ा दिया। दूसरा, जब रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा, तब दौड़कर रावण को जंतु समझकर उसे पकड़ लिया और तमाशे के लिए उसे घर ले आया, तब पुलत्स्य मुनि ने उसे छुड़ाया। तीसरा, जब बाली ने रावण को कई दिनों तक अपने काक में दबा रखा था। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गाना व अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठा। विभीषण बोले, लंका की चोटी पर एक महल है, रावण वहाँ नाच गाना देख रहा है। तब राम जी ने इसे रावण का अभिमान समझा और मुस्कुराकर धनुष चढ़ाया। एक ही बाण से रावण के मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल गिरा दिए, लेकिन इसका भेद किसी ने ना जाना। होई ही सोई जो राम रची राखा।